नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स टाउन और भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर वो खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है। और खबरों के साथ साथ आपको हेल्दी रहना भी जरूरी है। लेकिन हम लोग देखिए जिम में आ चुके हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसे में जिम के अंदर वर्कआउट करेंगे और आप भी अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे थोड़ा सा अनुलोम विलोम हमारे साथ जरूर कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जाती हुई सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है आपके लिए, हमारे लिए। इसलिए अंदर रहेंगे, फिट रहेंगे, खबरें भी जानेंगे और सेहत भी बनाएंगे। तो जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो जाती हुई ठंड है दीपिका, ये बहुत बीमार कर सकती है, क्योंकि सुबह में सर्द हवाएं हैं, दोपहर में धूप है। तो थोड़ा सा अपने आप को बचकर रहे। इस वक्त अपने वूलन्स को अंदर रखने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन और काम आएंगे अभी। बिल्कुल, क्योंकि ये जाती हुई सर्दी और काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन बीमार से आप जैसे बीमारी की बात कर रही है, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के स्कूल के बच्चे काफी ज्यादा बीमार हो चुके हैं, क्योंकि आयरन की गोली की वजह से मास्टर जी ने उन्हें पेट दर्द की गोली का ओवरडोज दे दिया है। उसके बाद हालात क्या हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर में स्कूली बच्चों को आयरन की गोली देने की जगह उल्टी दस्त की गोली की ओवरडोज दे दी गई। मामला अम्बाड़ा गांव के सरकारी स्कूल का है। गलत दवाई देने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते 44 बच्चों की हालत बिगड़ गई और उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। स्कूल प्रशासन के द्वारा लापरवाही करी गई। मतलब बच्चे बीमार हुए दिख रहे हैं तो बोले हम डॉक्टर बुला रहे हैं, ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस बुलाए। कई माता पिता ने अपने प्राइवेट वाहन कर उनको अस्पताल पहुंचा। लंच के बाद बच्चों को दवाई दी गई। दवा का असर शुरू होते ही बच्चों को उल्टी दस्त होने लगी। देखिए, अम्बाड़ा से आए हैं, टोटल 44 बच्चे हैं। उनको पेट दर्द, उल्टी दस्त इसकी शिकायत हो गई थी और जब लाए थे तो उसमें से 5-6 बच्चे कुछ सीरियस थे। अभी सब सेटल है। स्कूल के एक टीचर गया प्रसाद ने डॉक्टर के बिना परामर्श के ही बच्चों को दवा खिला दी थी। आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बुरहानपुर में जिस तरीके से आयरन की जगह मास्टर जी ने बच्चों को पेट दर्द की दवाई खिला दी है और जिससे बच्चों की हालत खराब हो गई है, मास्टर जी पर कार्रवाई तो होनी थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और कार्रवाई की मांग तो बिहार के फुलवारी शरीफ में भी हो रही है, माफ कीजिए, जहां पर दरअसल एक मंदिर के बाहर भक्तों पर लाठियां बरसाई गई। उसके बाद लोगों ने सड़क जाम किया, जमकर हंगामा किया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार शरीफ में बड़ा बवाल हो गया। अम्बेर चौराहों पर हनुमान भक्तों ने जाम लगा दिया। शाम के वक्त श्रद्धालु अम्बेर चौराहे के करीब बने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। आरोपी के हाथों में पूजा की थाली लिए खड़े श्रद्धालुओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसको रोका नहीं जा सका, मगर आज जिला प्रशासन द्वारा, बिहार थाना के जिला प्रशासन द्वारा आकर अचानक लाठीचार्ज श्रद्धालुओं पे किए हैं और उसके साथ छोटे छोटे बच्चे का भी सर फटा है। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई। लोगों की पूजा की थाली भी गिर गई। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू हो गया। मंदिर के बाहर ही लोग इकट्ठे हो गए और नारेबाजी करने लगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लगे और सड़क पर जाम लगा दिया गया। हंगामा बढ़ता देख आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीएसपी शिवली नोमाली फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। आरोप है कि बिना किसी गलती के इन श्रद्धालुओं के ऊपर जमकर लाठियां भांजी गई, जिसके बाद ये श्रद्धालु बेहद गुस्से में आ गए, सड़क जाम किया और प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। इधर पुलिस और प्रशासन दोनों ही कानपुर देहात में सवालों के घेरे में है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने गए और उस दौरान जो आग लगी उसमें एक महिला की मौत हो गई, जिससे उत्तर प्रदेश में भूचाल आ चुका है। कुल 39 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप भी देखिए पूरी खबर। बताइए कितने बेरहम है वो लोग। किसको आरोपी मानती हैं? अशोक दीक्षित, उसका बेटा गौरव दीक्षित, उसकी नौकरी जाएगी। लेखपाल अशोक चौहान। आप लोगों ने डीएम से गुहार लगाई थी, क्या हुआ था? डीएम से गुहार लगाई थी, सुनिए ना, डीएम से गुहार लगाई थी, कुछ नो एक्शन, ऊपर से बहुत डांट के बढ़ा दिया कि इन लोगों। पीड़ित परिवार के आंसू थम नहीं रहे। लेखपाल से लेकर डीएम तक पूरे प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने माँ बेटी झोपड़ी में जिंदा जल गईं। आरोप है कि प्रशासन की टीम ने झोपड़ी में आग लगा दी। अब लाशों पर राजनीति
और आंसू पोंछने की कोशिश जारी है। कानपुर देहात के रूरा की ये घटना दिल दहला देने वाली है। ये झूठा आरोप लगाया गया है प्रशासन के जो इन्होंने कि स्वयं आत्महत्या की। आग लगाने के बाद जेसीबी से गिरा दिया गया छप्पर, जिसमें वो दब गई हैं, वो निकल नहीं पाई। पिताजी जो उनके थे वो बचकर बाहर आ गए, उनको हाथ भी झुलस गए, काफी झुलस गए हैं। अगर प्रशासन बचाता तो सबको बचा सकता था। वो प्रशासन यहाँ से भाग गया तुरंत, प्रशासन तो अपनी गाड़ियाँ छोड़कर यहाँ से भाग गया है। और प्रशासन ने मारा भी, इसके पहले आने के पहले मारा भी है सबको। ये विवेकपूर्ण निर्णय है, ये बहुत ही गलत निंदनीय घटना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से वीडियो कॉलिंग पर बात की, जिसके बाद परिजन शवों के पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। आज शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तक एसडीएम मैथा और रूरा थाना अध्यक्ष समेत कुल 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लेखपाल अवधेश सिंह और जेसीबी चालक दीपक को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो कानपुर देहात में आरोपी लेखपाल को तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। और विवाद अभी थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारे बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानपुर देहात की दिल दहला देने वाली घटना पर सियासत भी गर्म है। मंगलवार को एसपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोक दिया। आक्रोशित एसपी नेताओं ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी ने आरोपी डीएम, एसडीएम और लेखपाल के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी पीड़ितों से मिलने गांव पहुंची। उन्होंने घटना के लिए डीएम को जिम्मेदार ठहराया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिवार के लोग, इनके पिताजी कह रहे हैं कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। आपकी सरकार हम ये ऐसे डीएम पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे हम देखिए मुख्यमंत्री जी को सारी बात बताएंगे और पूरा उचित न्याय परिवार के साथ मिलेगा। यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद और 2 सदस्य को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है। और उस पूरे मामले को लेकर आम लोगों में भी प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है और डीएम पर भी कई आरोप जो वहां के लोग हैं वो लगा रहे हैं। और इधर बवाल की बात करें तो इटली में भी बवाल हो रहा है और साथ ही प्रदर्शन हो रहा है ब्रिटेन में। और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस छोड़ने का ये वीडियो इटली के मिलान शहर का है। ये सभी प्रदर्शनकारी अल्फ्रेडो कॉस्पीटो के समर्थक हैं, जिनकी जोरदार झड़प पुलिस के साथ हुई। इन्हीं बेकाबू समर्थकों पर काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। बता दें कि कॉस्पीटो इटली सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन का ये वीडियो ब्रिटेन की राजधानी लंदन का है। कोई न्याय की देवी के साथ प्रदर्शन कर रहा है, कोई जानवरों की शक्ल में तो कोई एलियन बनकर आवाज बुलंद कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह जोरदार मोर्चा जूलियन असांजे के समर्थन में निकाला और असांजे को तुरंत जेल से रिहा करने की मांग की। इजराइल में एक बार फिर से पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और नए कानूनी सुधार के विरोध में संसद के बाहर मार्च निकाला। बताया जा रहा है कि न्यू जुडिशियल रिफॉर्म्स के तहत इजरायली सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम हो गई है और सरकार के पास जुडिशियल नियुक्तियों के अधिकार ज्यादा हो गए हैं। तबाही की ये एरियल तस्वीर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर की है, जिसे ड्रोन कैमरे से कैद किया गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि सुपर साइक्लोन ने किस तरह से ऑकलैंड में तबाही मचाई है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़क पर बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह गिरे पड़े हैं। इसकी वजह से सड़क यातायात बुरी तरह से ठप हो गया है। 60,000 से अधिक घरों में बिजली गुल है और बाढ़ से हाल बेहाल।
अमेरिका में शूटआउट की घटनाएं कम नहीं हो रही है, इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इस बार मिशिगन यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी हुई। गोली की आवाज सुन लोग जान बचाने के लिए यूनिवर्सिटी से भागने लगे। अगले 48 घंटे तक यूनिवर्सिटी में सभी क्लास कैंसिल कर दी गई है। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। तो वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले अमेरिका के यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और वैलेंटाइन डे पे ही दीपिका एक मर्डर से पर्दा दिल्ली में भी उठाया, जहां एक आरोप है कि शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसका मर्डर किया और फिर अपने ही ढाबे के फ्रिज के अंदर उसकी बॉडी को छुपा दिया। और इतना ही नहीं, अगले दिन शादी भी रचा ली। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसा एक और सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। बाबा हरिदास नगर इलाके में शाहिल गहलोत नाम के युवक ने लिव इन पार्टनर निक्की यादव की हत्या कर दी और शव को अपने ही ढाबे के फ्रिज में छिपा कर रख दिया। दिल्ली में एक लड़की की हत्या की गई और उसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिया गया। जी हां, ये मामला द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर थाने का है। हैरानी की बात यह है कि शव को फ्रिज में छिपाने के कुछ देर बाद ही आरोपी ने शादी रचाई थी। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। उनका उनके साथ एक रिश्ता था और उनकी शादी कहीं और हो गई थी और इसी बहस में, इसी गुस्से में आके उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। आरोपी के मुताबिक वो निक्की के साथ 2018 से रिलेशनशिप में था, लेकिन उसकी शादी दूसरी लड़की से तय हो गई थी। 9 फरवरी को मंगनी और 10 फरवरी को शादी थी। उसने निक्की को इसके बारे में नहीं बताया था। निक्की को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी ने कार में मोबाइल केबल से उसका गला घोंट दिया और शव को गांव के अपने ढाबे में ले जाकर फ्रिज में छिपा दिया। और पुलिस इस पूरे मामले को तेजी के साथ इसकी जो जांच है उसको आगे बढ़ा रही है। फॉरेंसिक की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि आरोपी किसी भी वजह से बचकर निकलने न पाए। जी हाँ, लेकिन इधर सबूत जुटाने का काम तो इनकम टैक्स के ऑफिसर भी कर रहे हैं। बीबीसी ऑफिस पहुंचे हैं और अभी भी दिल्ली मुंबई के जो बीबीसी के ऑफिस हैं वहां पर ऑफिसर्स की अभी भी सर्वे जारी है। देखिए रिपोर्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में मंगलवार को सर्वे अभियान चलाया, जो आज भी जारी रहने वाला है। ये सर्वे 2012-13 के बीच हुए लेन देन को लेकर किया जा रहा है। ये सर्वे ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के उल्लंघन और मुनाफे की रकम को डाइवर्ट करने के आरोप की वजह से हुआ। आरोप है कि बीबीसी सालों से इन नियमों का उल्लंघन कर रही थी और आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से बीबीसी को कई बार नोटिस भी भेजा गया। उसके बाद भी बीबीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के दौरान अवैध लाभ के लिए कीमत में हेरफेर की जांच की गई। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान जांच टीम के कुछ कंप्यूटरों को जब्त कर लिया गया है। कुछ मोबाइल फोन का क्लोन बनाया जा रहा है। आईटी विभाग के सर्वे को लेकर बीबीसी ने कहा है कि वो डिपार्टमेंट के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। खबर ये भी है कि आयकर विभाग की कार्रवाई पर ब्रिटेन की सरकार नजर बनाए हुए है। तो सूत्रों की माने तो बीबीसी पर टैक्स चोरी का आरोप यहां पर लगा हुआ है, जिसको लेकर के पूरा का पूरा सर्वे हो रहा है। हालांकि बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनी थी, उसकी रिलीज के बाद हुए इस सर्वे को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए इस रिपोर्ट में खबर। मंगलवार को बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे की खबर जैसे ही बाहर आई तो इसके बहाने देश का विपक्ष फौरन सरकार को घेरने में जुट गया। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई जिसे बैन किया गया और अब बीबीसी दफ्तर पर छापा पड़ गया। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल बता डाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीबीसी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझ तो बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोग इस कार्रवाई को डॉक्यूमेंट्री विवाद से ही जोड़कर देखेंगे। हमको लगता है कि देखिए, पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था। विपक्ष के आरोपों के बीच सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर
अनियमितताएं पाई जाती हैं वहाँ पर सर्वे करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। आईटी विभाग की कार्रवाई से विपक्ष जिस बीबीसी के बचाव में मैदान में उतरा है, वही बीबीसी खुद ब्रिटेन में कई तरह के आरोप झेल रहा है। तो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर हैं वो लगातार सर्वे कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। मेरी सहयोगी तेजश्री ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। बीबीसी के कार्यालय पर आयकर विभाग का सर्वे अब भी जारी है। आपको बता दें कि यह सर्वे 14 फरवरी की सुबह शुरू हुआ था। 17 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब भी यहां पर सर्वे जारी है। तस्वीरों के जरिए एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर फिलहाल क्या स्थिति है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को 24 लोगों की आयकर विभाग की टीम यहां पर आई थी, जो 5वें और 6ठे फ्लोर पर गई थी। और आपको बता दें कि जो इनका 6th फ्लोर है, जो 6ठा फ्लोर है, उस पर अकाउंट्स की टीम बैठती है और इसीलिए वहां पर भी आयकर विभाग की टीम गई थी। अब सबसे पहले हम देखें तो यहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया। डॉक्यूमेंट्स को खंगालने के बाद मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव्स को भी अब खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स का सर्वे रात भर चला और अब आज यानी कि 15 फरवरी को भी यह सर्वे दिन भर जारी रहने वाला है। और एक बड़ी खबर आपको इसी खबर से जुड़ी हुई बता दें, बीबीसी के दफ्तर में सर्वे पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि भारत में बीबीसी पर इस सर्वे की उन्हें जानकारी है और हम मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये कहा, पूरी दुनिया में मीडिया के महत्व का हम समर्थन करते हैं। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से देखिए बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं जो कुछ कार्रवाई जिस तरीके से सर्वे बीबीसी के दफ्तर में जाकर किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता बहुत अहमियत रखती है और ऐसे में अमेरिका हमेशा मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, उसका हितैषी है। पूरी दुनिया में मीडिया के महत्व का समर्थन अमेरिका करता है। Sean, we're aware of the search of the BBC offices in Delhi by Indian tax authorities. I would need to refer you to Indian authorities for the details of this search. Beyond this discrete action, what I'll say more broadly is the general point that I've consistently made in this context, but in a universal context as well. We support the importance of free press around the world. We continue to highlight the importance of freedom of expression and freedom of religion or belief as human rights that contribute to strengthening democracies around the world. It has strengthened this democracy here in this country. It has strengthened India's. तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है, सर्वे को लेकर सामने आया है। और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम मीडिया की स्वतंत्रता पर विश्वास रखते हैं और अमेरिका पूरे विश्व में जो मीडिया की स्वतंत्रता है, मीडिया को आजादी जिस तरीके की होनी चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। और ऐसे में नजर बनाए हुए अमेरिका की तरफ से भी नजर है कि जो कुछ सर्वे के दौरान बीबीसी के कार्यालय में हो रहा है। बिल्कुल, और विपक्ष इसको लेकर के सवाल हालांकि सरकार पर उठा रहा है, लेकिन सरकार ने इसे रूटीन सर्वे कह करके आरोपों को खारिज कर दिया है। और सवाल तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के भी उठने लगे। देखिए, बीजेपी के एक लीडर ने वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। इसके अलावा देश में और क्या कुछ चल रहा है आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है, शिया और सुन्नी का अलग अलग वक्फ बोर्ड हो सकता है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। यूपी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा और जमीनों की गलत तरीके से खरीद फरोख्त के खिलाफ अब सख्ती बरती जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यक विभाग को कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। आरोप है कि वक्फ बोर्डों के काम करने का तरीका नियमों के मुताबिक नहीं है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने सीएम को कार्रवाई के लिए खत लिखा था, जिसके बाद आदेश जारी हुए हैं। एयर इंडिया ने एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ी डील की है। टाटा सन्स ने 470 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसमें $80 अरब की लागत आएगी। डील का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया, अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को बधाई दी। एयर इंडिया बोइंग से 220 विमान खरीदेगी, जबकि एयरबस से 250 विमान खरीदे जाएंगे।
सभी विमान 2023 तक एयर इंडिया को डिलीवर कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जल्द ही और चीते विचरते हुए नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका से 12 और चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क में चीतों का स्वागत किया जाएगा। इस बार 7 नर और 5 मादा चीते हिंदुस्तान लाए जाएंगे। सभी चीते एयरफोर्स के विमान से सीधे ग्वालियर पहुंचेंगे और फिर वहां से कूनो नेशनल पार्क भेजे जाएंगे। पिछले साल 7 चीतों को भारत लाया गया था, जिनमें से कुछ दिन पहले एक मादा चीता बीमार हो गई थी। मुंबई के वर्ली में निर्माणाधीन बिल्डिंग से बड़ा पत्थर नीचे आ गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वर्ली में 4 सीजन्स होटल में निर्माण काम चल रहा है। निर्माण के दौरान बड़ा पत्थर एक कार पर आ गिरा। तस्वीरों में आप कार पर गिरा हुआ पत्थर देख सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही का केस दर्ज किया है और दोषियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो बीजेपी सांसद भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित बनाने की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि क्या इसको लेकर के वो कुछ इनिशिएट करती हैं, क्या सरकार से कोई अनुरोध करती हैं। बिल्कुल, और हिंदू राष्ट्र की मांग को सपोर्ट यहाँ पर भजन गायक भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है अनूप जलोटा का, देखिए इस रिपोर्ट में। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग अब तेज होती जा रही है। भजन गायक अनूप जलोटा ने एक वीडियो जारी कर ऐसी ही मांग की है। मित्रों, मुझे कहना है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए। अनूप जलोटा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भजन गायक अनूप जलोटा ने हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। आपको बता दें कि बागेश्वर सरकार भी इन दिनों बार बार हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाते आए हैं। तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो बागेश्वर धाम से भी खूब जोरों शोरों से उठ रही है। महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, भक्तों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ी है। धीरेन्द्र शास्त्री तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र की बात को उठाते रहे हैं, मांग करते रहे हैं, लेकिन अब वहाँ के आम लोग भी इस मांग के समर्थन में हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम से आई हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ लगी है। लोग बालाजी महाराज के दर्शन के लिए लाइनों में लगे हैं और 4-5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद ही इन लोगों को बालाजी के दर्शन हो पा रहे हैं। आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, पूरी ट्रेन ही बागेश्वर धाम आ रही थी। रिजर्वेशन होते हुए भी हम बहुत बैठ के आए, मतलब दिक्कत से। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में सिर्फ भक्तों की भीड़ ही नहीं दिखी, बल्कि दरबार के गेट पर हिंदू राष्ट्र की जय का उद्घोष करते हुए ऐसे पोस्टर भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि यहाँ पहुँचने वाली श्रद्धालुओं की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि 7 दिनों के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिस कारण यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। का ये वीडियो कोयम्बटूर के सुलूर का है। यहाँ पर नॉनवेज खाने को लेकर बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने कैंटीन कर्मचारियों से ज्यादा नॉनवेज देने को कहा, जिसे कैंटीन में काम करने वाले लोगों ने मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर छात्रों और खाना बनाने वालों के बीच झड़प हो गई। कॉलेज प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल दहला देने वाला ये वीडियो पंजाब के लुधियाना से सामने आया है। बेकाबू गाड़ी ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में देखिए, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ये तेज रफ्तार गाड़ी आती है और 2 भाइयों समेत 3 लोगों को कुचल देती है। हादसे के तुरंत बाद आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जंगल में टाइगर और तेंदुए की ये लड़ाई सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। 29 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही टाइगर की नजर अपने इलाके में घुसे एक तेंदुए पर पड़ती है तो वो दौड़कर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तेंदुआ फुर्ती से पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पीछे पीछे टाइगर भी चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर पेड़ पर चढ़ नहीं पाता। ये तस्वीर हैरान और परेशान करने वाली है। जिस पिंजरे में महिला बंद है, उसके ठीक बगल में एक कुआं भी है। लोग रस्सी के सहारे महिला समेत पिंजरे को कुएं में डाल देते हैं। इसके बाद महिला पहले ट्रैंकुलाइज गन से तेंदुए को बेहोश कर देती है। इसके बाद तेंदुए को कुएं से रेस्क्यू करती है। वीडियो कर्नाटक के कतीला का है और तेंदुए की जान बचाने वाली महिला का नाम डॉक्टर मेघना है।
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस बार सपना जामुनी कलर की ड्रेस में डांस का तड़का लगा रही हैं, जिसे देखने के बाद सपना के फैंस और भी उनके दीवाने हो गए हैं। तो सपना चौधरी की डांस से लेकर के कर्नाटक में तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन सब कुछ वायरल हो रहा है देश में। और एक वायरल केस भी हो रहा है मुरादाबाद में। जी हाँ, मुरादाबाद जीआरपी और बरेली जीआरपी एक चप्पल चोर की तलाश में लगी हुई है। दरअसल एक अधिकारी की बेटी की चप्पल खो गई दीपिका, जिसकी तलाश में 2 डिवीजन लगे हुए हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। रेलवे अधिकारी की बेटी के जूते चोरी हो गए। मैडम के महंगे जूते चोरी होने से रेलवे पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। जीआरपी की 2 डिवीजन की पुलिस जूतों की खोज में दिन रात एक कर रही है। संभलपुर डीआरएम की बेटी 3 जनवरी को लखनऊ मेले से दिल्ली जाने के लिए निकली थी। मैडम ट्रेन के फर्स्ट एसी में सफर कर रही थी। बरेली जंक्शन पर मैडम के 10,000 के जूते चोरी हो गए। इसके बाद उड़ीसा के संभलपुर जीआरपी में जूते चोरी होने का केस दर्ज हुआ और केस को बरेली जंक्शन ट्रांसफर कर दिया गया। जूते चोरी हुए करीब 1.5 महीना बीत चुका है। जांच टीमें जूतों की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन जीआरपी के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। इनका जो जूता था वह चोरी हो गया था और इस तरह की इन्होंने एक एप्लीकेशन संभलपुर उड़ीसा में दी थी, जहां से डीएस हमको प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने एफआईआर बरेली जंक्शन में पंजीकृत करके इसमें आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए। तो देश की पुलिस की कार्यप्रणाली पर इन्हीं वजहों से कई बार सवाल उठने लगते हैं। कभी किसी मंत्री जी की भैंस ढूंढने में पुलिस लग जाती है, तो कभी किसी अधिकारी की बेटी की चप्पलें ढूंढने में। कुछ नहीं होता तो वो ये कि बदमाशों पर एक्शन नहीं लिया जाता, वक्त पर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। और जब ऐसे शहडोल में हुआ तो वहां पर उस महिला ने अपने घायल पति को कंधे पर लेकर जाकर के अधिकारियों से दरख्वास्त लगाई है, इंसाफ की मांग की है। देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश के शहडोल से आई ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। कंधे पर लाचार पति को लादकर महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। इंसाफ की आस में ये महिला एएसपी ऑफिस पहुंची है। सुहागपुर इलाके में जमीन विवाद में मजदूर गेंदालाल को दबंगों ने बुरी तरह पीटा। मजदूर के हाथ और पैर तोड़ दिए। कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज कर छोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज में गेंदालाल इलाज कराता रहा, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला के कंधे पर पति को लदा देख एएसपी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। मैंने उसकी शिकायत सुनी है और मेडिकल आधार पर धाराओं का इजाफा करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया है और जिन मामलों में उसके साथ मारपीट हुई है उसकी पुनः ठीक ढंग से जांच करके और माननीय न्यायालय में आरोपी को गिरफ्तार करके पेश करने का निर्देश दिया। और उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। दीपिका, अब जब बोर्ड की परीक्षा में जो लोग नकल कराते हैं ना, उनकी खैर नहीं है। ऐसा सच में होगा क्या? एक्शन क्या लिया जाएगा? एक्शन ये लिया जाएगा कि अगर नकल कराते हुए पकड़े गए तो उनके ऊपर उनके खिलाफ एनएसए लग जाएगा। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी में कल से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इस दौरान अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। परीक्षाओं की शुरुआत से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा में नकल करने पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा नकल कराने में शामिल केंद्र निरीक्षकों और व्यवस्थापकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। परीक्षा में अगर किसी ने बाधा पहुंचाई तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। डीएम की तरफ से हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाएगा। निगरानी के लिए प्रिंसिपल रूम से अलग एक स्ट्रांग रूम भी तैयार किया जा रहा है। एग्जाम पेपर्स को एक डबल लॉक अलमारी में सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाएगा। इसके साथ 2 सशस्त्र पुलिसकर्मियों की 24 घंटे तैनाती भी रहेगी। यूपी में इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अवैधानिक रूप से जुडिशरी का काम क्या एग्जीक्यूटिव को दे दिया है, जो हर जगह बुलडोजर चला देंगे, बगैर किसी बात के रासुका लगा देंगे। कोई नकल करेगा रासुका, नकल कठोर धाराओं में कार्रवाई हो, लेकिन नकल की धाराओं में कार्रवाई हो। रासुका लगाने का क्या मतलब है? यूपी में 16 फरवरी से 4 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। 58,85,745 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को देखिए तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। युद्ध अभी भी चल रहा है। युद्ध अभी भी चल रहा है। 1 साल पूरे होने को है 24 तारीख को। इसके अलावा भी दुनिया में कई जगहों पर तनाव चल रहा है। कहीं पर स्पाई बलून को लेकर के तनाव है तो कहीं हथियारों की होड़ लगी हुई है। आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में तमाम अपडेट्स। भीषण आग का ये वीडियो रूस की राजधानी मॉस्को से आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग से आग की तेज लपटें निकल रही हैं और इसके काले धुएं का घना गुबार आसमान छूने पर आमादा है। आग रूसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत में लगी। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है और इसमें कितना नुकसान हुआ इसका भी पता नहीं चल पाया है। पोलैंड के स्वेतोजोव में एक मिलिट्री बेस पर यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेस डूडा भी पहुंचे। यहाँ पर यूक्रेनी सैनिकों को लेपर्ड टैंक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो यूक्रेन को यूरोपीय संघ की सैन्य सहायता का हिस्सा है। एक दिन में यूक्रेनी सैनिकों को 10 घंटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों ने पश्चिमी देशों से और हथियारों की मांग की है। जैसे ही रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में हमला तेज किया, फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाल रहे ज़ेलेंस्की के जवानों ने रूसी सेना पर पलटवार करने के लिए अधिक गोला बारूद और फाइटर जेट की मांग कर दी है। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में सामूहिक कब्रगाह बनाई गई है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन में लगातार मृतकों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए कब्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पुराने कब्रिस्तान का लगातार विस्तार किया जा रहा है। शवों को दफनाने के लिए कब्र के लिए और 4 जगह बनाए गए हैं। चीन के जासूसी गुब्बारे पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्रधानमंत्री सुनक ने कहा, अगर ब्रिटेन के एयर स्पेस में गुब्बारा घुसता है तो उसे मार गिराया जाएगा। स्पाई बलून को लेकर एयरफोर्स को स्टैंड बाई पर रखा गया है। इससे पहले ब्रिटिश रक्षा मंत्री भी चीनी गुब्बारे को मार गिराने की बात कह चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासन कैसे काम करता है इसकी एक बानगी नजर आई शाहजहांपुर में, जब मंत्री जी के सामने गांव वाले फरियाद लेकर पहुंचे। गांव वालों की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री ने फौरन ही मंच से ही एक्शन ले लिया है और फैसला सुना दिया। और साथ ही अगर बात करें तो मंत्री जी जिस भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे वो पहले से ही टूटा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। कौन सा कोर्ट? तहसीलदार ने हमारे तहसीलदार जी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, पटवारी सस्पेंड करो, हटाओ, जब उनको जाओ कितने उधर जा, उधर मेरे पास मुझे एटीएम कोई बयान देना। ये है एमपी के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। शाहजहांपुर में विकास यात्रा के दौरान इंदर सिंह तहसीलदार और पटवारी पर भड़क गए। मामला सुजालपुर के मगरोला का है, जहां ग्रामीणों ने पटवारी और तहसीलदार की शिकायत सीधे मंच पर जाकर मंत्री से की। बस फिर क्या था, मंत्री जी ने तुरंत पटवारी और तहसीलदार को तलब कर दिया और दोनों को फटकार लगाते हुए तुरंत जांच और सस्पेंड करने का फरमान जारी कर दिया। पटवारी सस्पेंड करो, हटाओ, जब उनको जाओ। दरअसल मंत्री इंदर सिंह परमार विकास यात्रा के दौरान एक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन भवन टूटा हुआ मिला। बस फिर क्या था, मंत्री भड़क गए। पहले इंजीनियर और 2 शिक्षकों को सस्पेंड किया और फिर पटवारी के खिलाफ एक्शन लिया। एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा मंत्री और नेता एक्शन में हैं और गांव-गांव जाकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसा निर्माण यहाँ पर हुआ है जो कि उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया, यानी कि जबरदस्त तरीके से इसमें घोटाला हुआ है। वैसे विकास कार्य नहीं करने का आरोप तो मध्य प्रदेश के रीवा में भी हुआ है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पर विकास कार्य नहीं कराने के आरोप लगे, जिसके बाद मंच से बीजेपी नेता ने क्या कुछ किया वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इन्होंने कहा कि यहाँ के जितने भी ब्राह्मण कार्यकर्ता और ब्राह्मण कर्मचारी है, अपने मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे ये हैं मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री महेश चंद्र। एक बार फिर सुनिए कैसे मंच पर महेश चंद्र इतने गुस्से में थे कि उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। इन्होंने कहा कि यहाँ के जितने भी ब्राह्मण कार्यकर्ता और ब्राह्मण कर्मचारी है,
बताया जा रहा है कि बीजेपी के महेश चंद्र पिछले काफी दिनों से स्थानीय नेताओं और अफसरों से परेशान चल रहे थे और मऊगंज में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कुछ इस अंदाज में पार्टी को अलविदा कह दिया। हमको जवाब दिया था, ये आरटीआई के सामने है कि 2005 से 24/9/2021 तक एक भी नगर पालिका में हैंड पंप खड़ा नहीं किया गया और उसका ये बिल पेमेंट कर दिए, ये आरटीआई है। अतः मैं महेश चंद्र राठी आज इनसे चर्चा किया, इन्होंने कहा कि यहाँ के जितने भी ब्राह्मण कार्यकर्ता और ब्राह्मण कर्मचारी है सब, अतः इससे मैं क्षुब्ध होकर भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा पत्र देता हूँ माननीय विधायक। भारत में ना क्रिकेट का जुनून दीपिका सबके सर चढ़कर बोलता है, फिर चाहे लड़के लड़कियां हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर उम्र के लोगों को क्रिकेट के शॉट्स खूब भाते हैं। और एक लड़की का जबरदस्त शॉट इतना जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, खुद जय शाह ने इसे इस वीडियो को शेयर किया है और देखिए जरा कैसे गेंदबाज के छक्के छुड़ाती ये लड़की नजर आई। ना तो प्रॉपर मैदान और ना ही ट्रेनिंग, इसके बावजूद गांव की ये लड़की जिस तरह 360 डिग्री शॉट्स लगा रही है उसे देखकर हर कोई हैरान है। लोग इसे सूर्य कुमार यादव की कॉपी बता रहे हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी लड़की का वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि इस युवा लड़की का क्रिकेट स्किल और पैशन देखकर अचंभित हूं। महिला क्रिकेट का भविष्य अच्छे हाथों में है। अभी हाल ही में अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीतकर भारतीय बेटियों ने दुनिया में परचम लहराया है। T20 वर्ल्ड कप में भी महिला टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ महिला IPL में जिस तरह टीमों ने महिला खिलाड़ियों पर पैसा लुटाया है, उससे साफ जाहिर है कि अब महिला क्रिकेट के दिन बदलने वाले हैं। तो जो खेल जगत के फैन हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स में रुचि है, उनके लिए भी हमारे इस बुलेटिन में कुछ खास है। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। भारत की T20 और वनडे टीम के सितारे हार्दिक पांड्या ने वैलेंटाइन डे पर दोबारा शादी की। हार्दिक पांड्या ने अपनी पत्नी नताशा के साथ ही उदयपुर के रिजॉर्ट में शादी की। शादी के बाद पांड्या ने तस्वीरें शेयर की जिसमें नताशा व्हाइट वेडिंग गाउन में दिख रही हैं, जबकि हार्दिक पांड्या ने ब्लैक सूट पहना हुआ है। तस्वीरों में नताशा और हार्दिक पांड्या का बेटा भी नजर आ रहा है। 17 फरवरी से शुरू होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच के लिए श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं। दिल्ली में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में श्रेयस ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में श्रेयस को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली में 17 फरवरी से शुरू होने वाला इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट पुजारा के करियर का 100वां टेस्ट मैच होगा। 100वें मुकाबले से पहले पुजारा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पुजारा को उनके 100वें टेस्ट मैच के लिए शुभकामनाएं दी। पुजारा ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। टीम इंडिया का मुकाबला आज वेस्ट इंडीज की टीम से होगा। पहले मुकाबले में पाकिस्तान को पस्त करने के बाद टीम इंडिया इस मैच को जीतकर ग्रुप में टॉप पर रहने की कोशिश करेगी। चोट की वजह से पहला मुकाबला नहीं खेलने वाली स्मृति मंधाना भी इस मैच के लिए मौजूद रहेंगी। भारत इस मैच में कसी हुई गेंदबाजी पर ज्यादा फोकस करता नजर आएगा। वुमेन्स IPL की शुरुआत 4 मार्च से होगी। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मार्च को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें भिड़ेंगी, जबकि दूसरे मुकाबले में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की टीमें आमने सामने होंगी। 22 दिन चलने वाले IPL में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए फिट इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे 6:50 पर होगी मुलाकात। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और तब तक लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।